दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता बहनों, आदरणीय निर्मल डालमिया बाबू द्वारा हम लोग सदग्रंथों का पाठ सुने। बड़े अच्छे ही स्वर में शुद्धता पूर्वक पाठ करते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है, पाठ करके ये सेवा करते हैं। हम लोग परमानंद के प्रवचन में सुन रहे थे, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। हमारी जो सूरत है वो सो गई है। कहाँ सो गई है, किस अवस्था में सो गई है, किस मायने में सूरत सोई हुई है। कहते हैं सूरत संसार में सोई हुई है, सूरत विषय में सोई है, सूरत विषय के ख्यालों में सोई हुई। हम जिन चिंतनों में रहते हैं, जिन कारोबार रोजगार में रहते हैं, हमारा ख्याल उसमें लगा रहता है, तो वही सूरत है। और संसार में लग कर के बेसुध हो गई है। जिधर शुद्धि करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए, उधर सूरत का ख्याल नहीं है। इस सूरत को सुहागिनी कहा गया है। जब कोई स्त्री विवाहित होती है, जिसको पति होता है वही सुहागिनी होती है। तो यह जो जीव है जब पीव की ओर जाता है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जाता है, तो कहते हैं ये भी सुहागिनी। ये सो गई है, इसको कहते हैं उठाने के लिए। सूरत ख्याल को कहा गया, चेतन आत्मा को कहा गया, जीवात्मा को कहा गया। यह जो सोई हुई है इसको जगाने के लिए कहते हैं। मोह निशा सब सो बनिहारा। मोह अर्थात अज्ञानता की अवस्था में सब सोए। देखिए सपन अनेक प्रकार, जो कुछ भी हम देखते हैं वो स्वप्न है, असत्य है, लेकिन उसी में लगे रहते हैं। क्यों? इसलिए कि हम अज्ञान अवस्था में पड़े हैं। हमें बोध नहीं होता है कि सही में जिन वस्तुओं के साथ जुड़े हैं वो सही है कि नहीं है। तो सब सोए हुए हैं तो जगा हुआ कौन है? तो यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस संसार में जोगी जगे हुए हैं, जो योग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, वही वास्तव में जगे होते हैं। हम लोग जो सोते हैं शरीर रूप से सोते हैं, अब उठते भी हैं शरीर रूप से। तो शरीर को सुलाते हैं और शरीरों को उठाते हैं। मन को हम लोग नहीं उठाते हैं। जिस दिन मन को उठा लेंगे उस दिन सही रूप में हम जग जाएंगे। एक राजा था जिसके पास बड़ा अच्छा नौकर था। जब नौकर शयन कक्ष में जाता था, राजा साहब के मुलायम सैये को सहेजता था, बिछाता था, ठीक से करता था। जब वो स्पर्श करता था, एहसास करता था कि बाप रे बाप कितनी मुलायम सैया है।
राजा साहब सोते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा। मन में होता था कि काश यदि मुझे भी अवकाश मिलता सोने का तो मैं देख पाता कि कितनी मुलायम सैया। रोज वो इस तरह से सोचा करता था। एक दिन की बात है, राजा साहब को कोई विशेष काम हो गया। वह अंतःपुर में सभी को सूचित करता है, जितने कर्मचारी दरबारी थे सबको बोल जाता है कि मैं आज कार्य विशेष से बाहर जा रहा हूँ, आज तो नहीं आऊँगा, दूसरे दिन आऊँगा। कह करके राजा साहब बाहर चले गए। नौकर को सूझा कि आज तो राजा साहब नहीं, रोज मन में होता है मुलायम सैया है, मुलायम सैया है, आज सो करके ही देखते हैं, आज तो सुना ही सुना है, कोई तो है नहीं। वह राजा साहब के शयन कक्ष में जाता है और उस पलंग पर सोता है। राजा साहब की जो चादर थी उसको ओढ़ लेता है। वह जो सोया नौकर सोया ही रह गया, कभी तो सोया नहीं था मुलायम सैया पर, तो इतना गहरा से सोया कि सुबह से शाम हो गई, नींदे न खुली। संजोग ऐसा होता है कि राजा साहब जिस काम से गए थे उसी दिन उसका काम हो गया, घर लौट आए, अपने शयन कक्ष में गए। तो जैसे ही प्रवेश करते हैं कमरे में तो देखते हैं कि मेरे पलंग पर कोई सोया है। राजा साहब के मन में वह कौन सोएगा, मेरी रानी सो गई है, क्योंकि चादर से शरीर को ढक लिए थे। तो राजा साहब कहते हैं अरे हम तो आ गए, तो अभी तक सोई है, उठो। वो कहाँ से उठेंगे, गहरी नींद में नौकर पड़ा हुआ था। फिर राजा साहब कहते उठो ना, हम आ गए, तो अभी तक सोई हुई है, फिर नहीं उठे। तो राजा साहब के मन में होता है आज रानी कौन सा काम करके सोई है जो थक गई है, उठती नहीं है। फिर जोर से धक्का देते, तो उठो ना, हम आ गए, तू अभी तक सोई है। जैसे ही धक्का दिए नौकर की नींद खुली, चादर हटाते हैं तो नौकर ने देखा ही तो राजा है, और राजा ने देखा ही तो नौकर है। हम सोच रहे थे कि रानी सो गई है। राजा को गुस्सा आया, पीटना शुरू किया। पीटते 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 राजा साहब ही परेशान हो गए, क्योंकि नौकर का शरीर तो हट्टा कट्टा होता है, हाथ दुखने लगा। जब पीटना बंद कर दिया तो नौकर ने कहा कि राजन, जब मैं इस बिछावन पर कुछ काल तक सोया तो मुझे इतनी मार लगी, जो बरसों से इस बिछावन पर सोते आ रहा है उसको कितनी मार लगेगी। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी नहीं को, संग न चल को तेरे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। जिस मार्ग पर हमारी सूरत जाएगी, हमारा मन जाएगा, जीवात्मा जिस मार्ग से गुजरेगी, राह कैसा है। धीरज लाल गुप्त ने कहा है, राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से राह गई है बड़ी झीनी है साधो, नैन नगर से। नैन में न होता आंख, नगर का मतलब होता है शहर। जैसे कटिहार शहर है, यहाँ नगर निगम है, नगर निगम के द्वारा इस शहर को व्यवस्थित किया जाता है। तो हमारे अंदर में नैन नगर है। जो नगर है वो कैसा है, नैन नगर में घोर अंधियारी
सतगुरु ज्ञान सफीनी साधो नैन नगर से। धीरजलाल गुप्त कहते हैं जिस रास्ते होकर के हम जाएंगे वह रास्ता एक तो सूक्ष्म है, दूसरा अंधकार में है। अब मुझे कितनी कठिनाई है, घोर अंधियारी। सतगुरु ज्ञान सफीनी साधो, संत सदगुरु का ज्ञान चाहिए, युक्ति चाहिए, अन्यथा उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लोग सोए रहते हैं। एक संत ने कहा बेला अमृत गयाल सी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जागा। अमृत का बेला कौन सा है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 3 बजे का समय जो होता है वही अमृत बेला है, ब्रह्म मुहूर्त। वह बेला समय यदि बीत जाता है तो अमृत बेला समाप्त हो जाता है। लेकिन हम लोग बेखबर सोए रहते हैं, आलस्य में पड़े रहते हैं। कहते हैं बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। वह अभागा है जो उस बेला में सोया रहता है। कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। कर्म उत्तम था नर्तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। उल्टी हो गई मति करके अपनी छती, रोने लागा साथी सारे जगे तो न जागा। गुरु महाराज ने कहा है कि जब से मैंने होश संभाला है, अपने बिस्तर पर सूर्य उदय होते नहीं देखा है। देखिए गुरु महाराज अपनी बातें कहते हैं कि सूर्य उदय मेरे बेड पर नहीं हुआ है, बिस्तर पर। जब मैं जगा तो उस समय सूर्य उदय नहीं पाया, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे। इस तरह से हम लोगों को प्रातः काल उठ करके अपने ख्यालों को साधना में लगाना चाहिए। हमारी सूरत उठेगी, जगेगी, परमात्मा को प्राप्त करेगी, तब वो सुहागिन होगी और सुख शांति को प्राप्त करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।